देखिए फुटकर बाज़ार। फुटकर बाज़ार में वस्तुओं का विक्रय छोटे पैमाने पर अर्थात छोटे जत्थे में होता है। इसमें फुटकर बाज़ार के व्यापारी भी बाज़ार की एक महत्वपूर्ण कड़ी बनकर ग्राहकों तक वस्तुएं पहुंचाते हैं। फुटकर बाज़ार के व्यापारी थोक बाज़ार में से बड़े पैमाने पर वस्तुएं खरीदकर छोटे छोटे जत्थे में ग्राहक वर्ग को बेचते हैं। इस प्रकार फुटकर बाज़ार के व्यापारी वस्तुओं का पुनः विक्रय करते हैं और ग्राहकों को उनकी आवश्यकता की वस्तुएं एवं सेवाएं पहुंचाते हैं। अभी देखेंगे स्पर्धा आधारित बाज़ार। सामान्य रूप से स्पर्धा आधारित बाज़ार को क्रेताओं एवं विक्रेताओं की संख्या के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, जिसमें बाज़ार के मुख्य रूप से विक्रेता महत्वपूर्ण होता है। उसमें पूर्ण स्पर्धा, एकाधिकार युक्त स्पर्धा एवं अल्पहस्तक एकाधिकार जैसे प्रकार पाए जाते हैं। स्पर्धा के आधार पर बाज़ार को दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है पूर्ण स्पर्धा और सेकंड है अपूर्ण स्पर्धा। अब यह बाज़ार का वर्गीकरण का आपको दिखाया गया है। पूर्ण स्पर्धा और अपूर्ण स्पर्धा में एकाधिकार युक्त स्पर्धा और अल्पहस्तक एकाधिकार। तो सबसे पहले है पूर्ण स्पर्धा। पूर्ण स्पर्धा वाला बाज़ार एक आदर्श बाज़ार कहलाता है, परंतु वह सिर्फ सैद्धांतिक बनकर रह गया है। वास्तव में कृषि क्षेत्र के अतिरिक्त पूर्ण स्पर्धा के लक्षण सौभाग्य से ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि पूर्ण स्पर्धा वाले बाज़ार की सभी शर्तें एक साथ भाग्य से देखने को मिलती है। अर्थशास्त्र में पूर्ण स्पर्धा वाले बाज़ार का अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इस अध्ययन के आधार पर बाज़ार की अधिकांश विशेषताएं या शर्तों द्वारा इकाई के बर्ताव को समझा जा सकता है। इसके अतिरिक्त एकाधिकार युक्त स्पर्धा एवं अल्पहस्तक एकाधिकार वाले बाज़ारों को समझने के लिए भी खूब उपयोगी होता है। परिभाषा देखते हैं इसकी। श्रीमती जॉन रॉबिन्स के मतानुसार पूर्ण स्पर्धा वहाँ अस्तित्व में आती है जहाँ पर उत्पादक की उत्पादित वस्तु की मांग संपूर्ण मूल्य सापेक्ष होती है। प्रोफेसर लेफ्टविच के मतानुसार पूर्ण स्पर्धा एक ऐसी बाजार व्यवस्था है जहाँ पर बाजार कीमत को प्रभावित कर सके इतनी बड़ी इकाई समस्त बाजार में न होने के कारण बहुत सी इकाइयाँ समगुणधर्मी वस्तुओं का विक्रय करती हैं। अगला देखेंगे हम पूर्ण स्पर्धा के लक्षण। सबसे पहले तो पहला लक्षण इसका है असंख्य क्रेता एवं विक्रेता। पूर्ण स्पर्धा वाले बाजार की प्राथमिक शर्त है असंख्य क्रेता एवं विक्रेता, अर्थात इस प्रकार के बाजार में क्रेता और विक्रेता अनगिनत देखने को मिलते हैं। इस बाजार में असंख्य विक्रेताओं में से कोई एक विक्रेता बाजार की आपूर्ति का बहुत थोड़ा हिस्सा बेचता है, जिससे संपूर्ण बाजार की आपूर्ति पर नियंत्रण रखना संभव नहीं होता, जिसकी वजह से वस्तु की बाजार कीमत पर प्रभाव नहीं पड़ सकता। जैसे गेहूं के एक खेत में गेहूं का उत्पादन बढ़े या घटे, इसके बावजूद गेहूं के कुल जत्थे पर कोई असर नहीं पड़ता। जिस प्रकार त्योहारों में उपयोग में ली गई छोटे छोटे बच्चों की हार माला में कोई एक बल्ब न जले तो भी उसके प्रकाश के कुल प्रकाश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक उसी प्रकार विक्रेता इस बाजार का एक छोटा हिस्सा होने के कारण वह वस्तु की कीमत पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकता। उसी प्रकार क्रेता भी असंख्य होने के कारण विक्रेताओं की तरह वस्तु की बाजार कीमत पर मांग के परिवर्तन द्वारा प्रभाव नहीं डाल सकते। इसलिए इस प्रकार के बाजार में वस्तु की कीमत स्वतंत्र रूप से बाजार के परिबलों अर्थात मांग और पूर्ति द्वारा निश्चित होती है। इस प्रकार पूर्ण स्पर्धा वाले बाजार में वस्तु की कीमत वस्तु की मांग एवं पूर्ति द्वारा निश्चित होने के कारण विक्रेता बाजार में सिर्फ
प्राइस टेकर अर्थात कीमत स्वीकार करने वाले बनकर रह जाते हैं। दूसरा है समगुणधर्मी वस्तुएं। पूर्ण स्पर्धा वाले बाजार में दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ समगुणधर्मी वाली वस्तुओं का अस्तित्व है। अब समगुणधर्मी अर्थात एक समान गुणधर्म रखने वाली वस्तुएं, अर्थात देखो रूप, गंध, रंग, कद, स्वाद, आकार, वजन, गुणवत्ता इत्यादि जैसी बातों में एक समान होना। सभी वस्तुएं एक जैसी होने से उसे एक रूप, समरूप या एक सरीखी वस्तुओं के रूप में जाना जाता है और इसी कारण से बाजार की ये सभी वस्तुएं एक दूसरे की प्रतिस्थापन होती है। इस बाजार में वस्तुएं समगुणधर्मी होने से विविध उत्पादक अथवा विक्रेता अपनी वस्तु की अलग अलग कीमत नहीं ले सकते, जबकि क्रेता भी समगुणधर्मी वस्तुओं के कारण एवं उसमें साम्यता होने से अलग अलग कीमत चुकाने को तैयार नहीं होते। इसीलिए इस बाजार में वस्तु की कीमत एक जैसी देखने को मिलती है। नेक्स्ट है इकाइयों का मुक्त आवागमन। पूर्ण स्पर्धा वाले बाजार का तीसरा महत्वपूर्ण लक्षण इकाइयों का मुक्त आवागमन है। यहाँ पर इकाइयों के मुक्त आवागमन का अर्थ है इकाइयों का उद्योग जगत में बिना किसी नियंत्रण के प्रवेश एवं निकास का होना। जबकि कोई उद्योग असामान्य मुनाफे की स्थिति में हो तब उसे असामान्य मुनाफे से आकर्षित होकर इकाइयाँ मुक्त रूप से उद्योग जगत में प्रवेश करती है। उसमें यदि किसी उद्योग में असामान्य घाटे की स्थिति उत्पन्न हो तो वह इकाई असामान्य घाटे के कारण उद्योग जगत को छोड़कर चली जाती है, मतलब कि व्यवसाय बंद करके निकल सकती है। इस प्रकार इस बाजार में इकाइयों के आवागमन पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। कोई भी इकाई कभी भी बाजार में प्रवेश कर सकती है और कभी भी बाजार से निकल सकती है। पूर्ण स्पर्धा वाले बाजार में इकाइयों का मुक्त आवागमन सिर्फ अल्पकालीन होता है, मतलब कुछ समय के लिए होता है। अर्थात इकाई अल्पकाल में उद्योग जगत के लाभ से आकर्षित होकर प्रवेश करती है अथवा घाटा होने के कारण इकाई उद्योग जगत को क्या करती है, छोड़ देती है। परंतु दीर्घकाल में जब पूर्ण स्पर्धा वाला बाजार सामान्य लाभ की स्थिति हासिल करता है तब इकाइयों का उद्योग जगत में आवागमन अपने आप बंद हो जाता है, क्योंकि जब उद्योग सामान्य स्थिति में पहुंचता है तब इकाइयों का इस उद्योग जगत में प्रवेश हेतु आकर्षण खत्म हो जाता है और उससे इकाइयाँ उद्योग जगत में प्रवेश बंद कर देती है। इसी प्रकार उद्योग में सामान्य लाभ की स्थिति में यदि कोई इकाई घाटा न कर रही हो तो वह उद्योग जगत छोड़कर नहीं जाती। नेक्स्ट है बाजार की संपूर्ण जानकारी। पूर्ण स्पर्धा वाले बाजार में उत्पादकों, विक्रेताओं एवं क्रेताओं को बाजार के संबंध में अर्थात वस्तु की वर्तमान कीमत, वस्तु की उपलब्धता इत्यादि के बारे में संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। पूर्ण स्पर्धा वाले बाजार में उत्पादक या व्यापारी अन्य उत्पादकों एवं व्यापारियों को किस कीमत पर वस्तु बेचते हैं, प्राप्ति स्थान या पूरक वस्तु किस गुणवत्ता पर बेचते हैं इत्यादि बातों से जानकारी प्राप्त होती है। इससे ऐसे समगुणधर्मी वस्तुएं रखने वाला कोई एक उत्पादक या व्यापारी बाजार में वस्तुओं की अलग अलग कीमत लेकर भेदभाव संचित करने में असमर्थ होता है, जिसकी वजह से इस बाजार में एक जैसी कीमत प्रवर्तित होती है। पूर्ण स्पर्धा वाले बाजार में क्रेता मतलब कौन, ग्राहक भी वस्तु की कीमत और गुणवत्ता के संबंध में संपूर्ण जानकारी रखता है, जिसके कारण कोई एक उत्पादक मतलब विक्रेता ग्राहक के पास से अधिक कीमत नहीं ले सकता। इसी प्रकार क्रेता एवं विक्रेता और उत्पादक को बाजार से संबंधित संपूर्ण जानकारी होने से बाजार में एक समान कीमत प्रवर्तित होती है, जिसके कारण इस बाजार की मांग रेखा संपूर्ण मूल्य सापेक्ष होती है। नेक्स्ट है उत्पादन के साधन संपूर्ण रूप से गतिशील। पूर्ण स्पर्धा वाले बाजार में उत्पादन के 4 साधन जैसे कि भूमि, पूंजी, श्रम और नियोजक पूरी तरीके से गतिशील होते हैं
उत्पादन के इन साधनों की भौगोलिक, व्यावसायिक एवं उपयोग की दृष्टि से संपूर्ण गतिशीलता पाई जाती है। उसी प्रकार उत्पादन के साधनों का मुआवजा समान होता है। पूर्ण स्पर्धा वाले बाजार में वस्तु की कीमत एक समान होती है, क्योंकि उत्पादन के साधन संपूर्ण गतिशील होने से ये साधन कम मुआवजे से अधिक मुआवजे की तरफ स्थानांतरित होते हैं और बार बार स्थानांतरण को टालने के लिए इकाइयाँ एक समान मुआवजा देने को मजबूर होती है। अगला है परिवर्तन खर्च का अभाव। पूर्ण स्पर्धा वाले बाजार में असंख्य क्रेता एवं विक्रेता होते हैं। पूर्ण स्पर्धा के विश्लेषण में बाजार में परिवहन खर्च का कुल खर्च में बहुत कम हिस्सा होने के कारण उसे गणना में नहीं लिया जाता, जिससे परिवहन खर्च शून्य माना जाता है। इसलिए बाजार के महत्वपूर्ण लक्षण में परिवहन खर्च का अभाव होता है। अगला है एकाधिकार। प्राचीन अर्थशास्त्रियों ने बाजार के दो विपरीत दिशा के अंतिम बिंदुओं के रूप में पूर्ण स्पर्धा एवं शुद्ध एकाधिकार की चर्चा की है। शुद्ध एकाधिकार एक काल्पनिक बाजार है। वास्तव में अर्थतंत्र में एकाधिकार का जो स्वरूप देखने को मिलता है वह अशुद्ध एकाधिकार है। एकाधिकार को अंग्रेजी में मोनोपोली कहते हैं। यह ग्रीक भाषा का शब्द है जिसमें मोनोस और पॉलियन इन दो शब्दों का उपयोग होता है। मोनोस का अर्थ होता है एक और पॉलियन का अर्थ होता है विक्रेता। मोनोपोली का अर्थ हुआ विक्रेता का बाजार। परिभाषा देखते हैं। जब वस्तु की पूर्ति पर किसी एक इकाई का अंकुश हो तो वह एकाधिकार है। स्टिग्लर के अनुसार वस्तु का एक ही विक्रेता अर्थात एकाधिकार। एकाधिकार के लक्षण देखते हैं। पहला लक्षण है एक ही उत्पादक या विक्रेता एवं असंख्य क्रेता। एकाधिकार वाले बाजार में वस्तु या उत्पादक या विक्रेता एक ही होता है। जो बाजार में वस्तु की आपूर्ति पर नियंत्रण रखता है उसे एकाधिकारी कहा जाता है। इस बाजार में वस्तु का उत्पादक या विक्रेता एक ही होने से स्पर्धा का तत्व देखने को नहीं मिलता और इसी कारण उत्पादक या विक्रेता वस्तु की कीमत पर संपूर्ण नियंत्रण रखता है। इसलिए इस बाजार में उत्पादक या विक्रेता कीमत को प्रभावित कर सकता है, जिसकी वजह से उसे कीमत निश्चित करने वाला प्राइस मेकर के रूप में जाना जाता है। जब बाजार में क्रेता असंख्य होते हैं तो उससे बाजार में एक क्रेता का अस्तित्व अत्यंत छोटा होता है। एकाधिकार में स्पर्धा क्रेताओं के बीच देखने को मिलती है, इसलिए क्रेता वस्तु की कीमत पर प्रभाव नहीं डाल सकते। सेकंड है